Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Jaska with MH. MH means Minahil Hafiz. तो आई एम श्योर कि विंटर्स में जो है वो आप सब ने कॉफ़ी तो ज़रूर ट्राई की होगी, लेकिन क्या आपने आज से पहले विंटर में कॉफ़ी केक ट्राई किया है? इफ़ नो देन मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े का विंटर स्पेशल कैपुचिनो केक बनाना सिखाऊंगी. सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू कैन मेक दिस रेसिपी, मेक श्योर टू कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो अंटिल द वेरी एंड. तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे अपने कॉफ़ी मिक्सचर को प्रिपेयर. तो इधर मेरे पास है अबाउट 2 टेबलस्पून्स ऑफ हॉट वाटर एंड 2 टेबलस्पून्स ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी. इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको इंस्टेंट कॉफ़ी ही चाहिए है. यहाँ पे मैंने ग्रैन्युलेटेड कॉफ़ी यूज़ की है. आप चाहें तो आप वो 3 in 1 वाली कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं. तो अच्छी तरह से जो है वो हमने पानी में डाल के इसको कर लेना है मिक्स, ताकि कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स जो हैं वो फुली डिज़ोल्व हो जाएँ. और फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे ताकि ये फुली कूल डाउन हो जाए. और तब तक हम बनाते हैं अपने केक का बैटर. तो इधर मैंने ले लिया है एक बोल में 4 एग योक्स विच आर एट रूम टेम्परेचर. उसमें हम डाल देंगे 65 ग्राम्स ऑफ शुगर, और 65 ग्राम्स जो है वो 1/3 कप होता है. तो इधर मैंने ग्रैनुलेटेड शुगर यूज़ किया है, आप चाहें तो आप कैस्टर भी यूज़ कर लें. तो अच्छी तरह से जो है वो हमने इसको करना है मिक्स, जब तक कि शुगर ग्रैनुल्स जो हैं वो डिज़ोल्व ना हो जाएं. थोड़े से शुगर रह भी जाएगी तो इट्स ओके. उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल. यहाँ पे मैंने 60 ml लिया है. आप चाहें तो आप कॉर्न ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सनफ्लावर ऑयल भी, कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल. और फिर मैं इसमें डाल दूँगी 60 ml ऑफ मिल्क एट रूम टेम्परेचर, अबाउट 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस और एक्सट्रैक्ट, एंड देन आई विल कंटिन्यू टू मिक्स दिस वेरी वेल. उसके बाद जो है वो हम इसमें डाल देंगे अपना कॉफ़ी मिक्सचर जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था. और कॉफ़ी मिक्सचर जो है वो आपका कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए. अगर ये गर्म होगा तो केक जो है वो आपका बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा. तो मेक श्योर कि आपका कॉफ़ी मिक्सचर ठंडा हो फुली. और फिर जो है वो हम अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को कर देंगे विस्क. और विस्क करने के बाद जो है वो हम इसमें डालते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स. तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए यहाँ पे मेरे पास है 125 ग्राम्स ऑफ फ्लावर और 1 कप. उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अबाउट 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून जो है वो अबाउट 5 ग्राम्स होता है बेकिंग पाउडर का. अच्छी तरह से जो है वो हम इन सबको कर लेंगे सिर्फ. ड्राई इंग्रेडिएंट्स की सिर्फिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपके केक में कोई लम्प्स ना हो और बिल्कुल स्मूथ केक बने. और बिल्कुल एंड में हम डाल देंगे जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट. और फिर जो है वो हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स. और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन जेंटली मिक्स करना है, क्योंकि इसमें जो है वो अगर आप बहुत ज़्यादा रफली मिक्स करेंगे तो केक आपका बहुत डेंस बनेगा. तो हमने जेंटली मिक्स करना है, लेकिन अच्छी तरह करना है ताकि फ्लावर के जो कोई भी लम्प्स हैं वो ना रहें. ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लम्प्स नहीं रहने चाहिए कोई भी. बिल्कुल स्मूथ जो है वो आपका बैटर हो. तो बैटर जब आपका रेडी हो जाए उसको आप रख दें एक साइड पे. फिर जो है वो हम करते हैं अपनी एग वाइट्स को प्रिपेयर. तो यहाँ पे मैंने 4 एग वाइट्स में डाल दिया है 1/4 टीस्पून ऑफ विनेगर. और एग वाइट्स को जो है वो हमने अच्छी तरह से बीट करना है जब तक कि ये स्टिफ ना हो जाए. एग वाइट्स मैंने रूम टेम्परेचर पे ली हैं. और विनेगर की जगह अगर आपके पास लाइम जूस या लेमन जूस हो आप वो भी डाल लें 1/4 टीस्पून, या फिर क्रीम ऑफ टार्टर हो वो भी डाल लें, जो आपके पास ईजिली अवेलेबल हो. तो जैसे ही एग वाइट्स आपकी इस तरह से फोमी हो जाएं, इस तरह से फोम बन जाए उसके ऊपर, फिर जो है वो हम डाल देंगे शुगर. इधर मैंने 65 ग्राम शुगर ली है जिसको हम ग्रेजुअली डालेंगे. और शुगर जो है वो अगर आप रॉन्ग स्टेज पे डाल देंगे तो ये एग्स जो हैं वो आपके एग वाइट्स बिल्कुल फ्लफ़ी नहीं होंगे. इसलिए हमने तब डालना है जब ये एग वाइटनेस जो है ये फ्लफ़ी हो जाएँ, लेकिन थिक नहीं, सिर्फ फोम देना है हमने. और शुगर अगर आप एक ही दफ़ा डाल देंगे तो सारी एयर जो है वो निकल आएगी, इसलिए हमने इसको ग्रेजुअली ऐड करना है. तो थोड़ी सी शुगर डाल के हम अच्छी तरह से इसको करेंगे बीट, और फिर रिमेनिंग शुगर डालेंगे. और आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है जब तक कि ये स्टिफ ना हो जाए. जैसे यहाँ पे आप देख लें कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है. और एग वाइट्स बीट करते हुए हमेशा से जो है वो बोल और बीटर साफ़ होना चाहिए आपका, वरना ये बीट नहीं होती. तो इधर आप देख लें एग वाइट्स जो हैं वो हमारी अच्छी तरह से थिक हो चुकी हैं. तो अब जो है वो हम क्या करेंगे कि हम इस एग वाइट्स के मिक्सचर को अपने एग योक्स वाले मिक्सचर में डालेंगे. और एग वाइट्स को जो है वो हम अबाउट 2 स्कूप्स एट अ टाइम डालेंगे. एक ही दफ़ा में सारी नहीं डालेंगे, वरना इनको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो थोड़ी सी डाल के आपने इसको जेंटली मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप बहुत रफली मिक्स करेंगे तो एग्स के अंदर जो हमने सारी एयर बीट की थी वो ख़त्म हो जाएगी, और केक जो है वो आपका स्पंजी नहीं बनेगा. तो इसको आपने बहुत जेंटली मिक्स करना है, लेकिन बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि इनको मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लेंगे ये मिक्स होते हुए, इसलिए पेशेंटली मिक्स करेंगे हम इसको.
तो इधर अब आप देख लें एग वाइट्स जो है वो मेरा फ़र्स्ट बैच मिक्स हो चुका है। अब जो है वो हम इसके अंदर रिमेनिंग एग वाइट्स भी डाल देते हैं और सेम प्रोसेस को जो है वो हम कर लेंगे रिपीट जब तक कि हमारी एग वाइट्स का मिक्सचर ख़त्म नहीं हो जाता। तो अच्छी तरह से जो है वो हम इसको भी मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे केक मिक्सचर का जो केक बैटर है उसका वॉल्यूम भी मोर ज़्यादा होता जा रहा है। तो बैटर जब आपका रेडी हो जाए उसको हम रख देंगे एक साइड पे और पैन को जो है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है, बटर पेपर लगा लिया है नीचे, ऑयल से भी जो है वो अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। अब हम अपने बैटर को जो है वो पैन में डाल देंगे। तो इस केक के लिए जो है वो हम आज स्पंज केक बना रहे हैं क्योंकि कॉफ़ी केक में स्पंज केक सबसे मज़े का लगता है। तो अच्छी तरह से जो है वो हम बैटर को डाल देंगे केक पैन में और पैन जो है वो मेरा 9 इंचज़ का है। और फिर जो है वो केक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एयर बबल्स को रिमूव करना। इसके लिए जो है वो हम पैन को इस तरह से काउंटर के साथ टैप करेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू बेक इट एट 180 डिग्रीज फॉर 30 to 35 मिनट्स। और इसके बाद जो है मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो जब तक केक हमारा बेक हो रहा है तब तक जो है वो हम आइसिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम ले ली है, 2 कप्स विपिंग क्रीम हम लेंगे। लेकिन विपिंग क्रीम को थिक करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि उसको थोड़ा थोड़ा बीट करें। तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ हाफ़ कप क्रीम लिया है, इसके बाद मैं हाफ़ कप और लूँगी और फिर और लूँगी जब तक कि 2 कप्स ना हो जाए। और क्रीम को जो है वो मैंने इसमें कोई शुगर नहीं डाली क्योंकि क्रीम जो है वो मेरी ऑलरेडी स्वीटेंड है। तो अच्छी तरह से जो है वो हम बीट करेंगे इसको जब तक कि इसकी स्टिफ पीक्स ना हो जाएं। तो अगर आपने कभी विपिंग क्रीम को विप किया हो और आपको लगे कि आपकी क्रीम स्टेबल नहीं होती, स्टिफ़ नहीं होती, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा क्रीम बीट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो हमेशा थोड़ी थोड़ी क्रीम को बीट करेंगे हम, जिस तरह मैं यहाँ पे सिर्फ हाफ़ कप बीट कर रही हूँ। और इधर आप देख लेंगे स्टिफ जो है वो पीक्स हो चुकी हैं मेरी। तो अब जो है वो हम इसमें डाल देंगे कॉफ़ी का मिक्सचर जैसा कि मैंने स्टार्ट में बनाया था, बिल्कुल वैसे। थोड़ी सी कॉफ़ी को जो है वो मैंने हॉट वाटर में डाइल्यूट कर लिया था और कॉफ़ी का मिक्सचर जो है वो आपका फुली ठंडा होना चाहिए है। मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रखा था ताकि क्रीम हमारी मेल्ट ना हो। और क्योंकि मुझे कलर अभी थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी का मिक्सचर जो है वो और बनाया है और हम वो भी डाल देंगे और ताकि कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो जाए इसका। और हम इसको बीट करना कंटिन्यू करेंगे। इधर अब आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो चुका है। और फाइनली विपिंग क्रीम जो है हमारी विप्ड क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम करते हैं केक की असेंबलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि केक मेरा फुली बेक हो चुका है, कितना सॉफ्ट बना है। और इसको मैंने 2 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पे और 1 आवर के लिए फ्रिज में कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है ताकि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो है वो हम कर लेंगे केक को लेवल। तो यहाँ पे मैं केक लेवलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप थ्रेडेड नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर इक्वल लेयर्स जो हैं वो मैंने कट कर ली हैं और विप्ड क्रीम को जो है वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और आगे से जो है वो मैंने थोड़ी थिक जो है वो टिप कट की है और कोई पाइपिंग टिप नहीं लगाई मैंने इस दफ़ा। तो अब जो है वो हम केक की जो फ्रॉस्टिंग है उसको करने के लिए थिक रिंग्स बनाएंगे इस तरह से, टर्निंग टेबल की हेल्प से करेंगे ताकि काम जो है वो हमारा थोड़ा ईजी हो जाए। और इसमें आपने कोई नीटनेस नहीं देखनी, हमें सिर्फ थिक लेयर चाहिए है और नीटनेस के लिए जो है वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ पाइपिंग बैग। आप चाहें तो आप स्पैचुला से भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी क्रीम इवनली हो। पाइपिंग बैग को यूज़ करने का मतलब ये होता है कि जब आप बाद में केक को कट करें तो आपकी क्रीम की जो वो लेयर है ना वो इवन हो। अगर आप इसको स्पैचुला से करते हैं तो कभी कभी क्रीम ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी हो जाती है। इससे जो है वो ईज़िली आपसे पाइप हो जाएगी क्रीम। तो ये बिगिनर्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी क्रीम को हम निकाल लेंगे और फिर जो है वो हम इसको एक ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से कम्प्लीटली कर लेंगे स्मूथ। तो इससे क्या होगा कि आपकी इस तरह नहीं होगा कि आपकी एक केक में हाफ़ साइड पे जो है वो क्रीम ज़्यादा है, हाफ़ साइड पे थोड़ी है। इक्वल अमाउंट ऑफ क्रीम है सब पूरे केक में। और इस लेयर के अंदर क्रीम आपकी बिल्कुल स्मूथ ना भी हो तो खैर है क्योंकि हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा देनी है। तो दूसरी लेयर मैंने केक की लगा दी है अपसाइड डाउन करके ताकि ऊपर वाली लेयर जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो। और अब मैं इस तरह से जो है वो साइड्स को भी कवर कर दूँगी पाइपिंग बैग से। और ऊपर वाली साइड पे भी मैंने क्रीम लगा ली है अपनी अच्छी तरह से। तो हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से केक को स्मूथ करना एंड देन वी विल मेक आवर वे डाउनवर्ड्स। तो जैसे आपकी अपर साइड स्मूथ हो जाए तो साइड्स को जो है वो मैं एक स्क्रैपर के साथ स्मूथ करूँगी। तो इस तरह आप देख लें कितना अच्छा जो है हमारा केक स्मूथ हो रहा है। और अब जो है वो हम इसके टॉप को भी कर लेंगे कम्प्लीटली नीट।
तो केक बेकिंग जो है वो बहुत पेशेंस और प्रैक्टिस का काम है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इम्प्रूव भी करेंगे। तो इसलिए जो है वो हम आराम आराम से इसको स्मूथ करेंगे और अपना टाइम लेंगे। विल टेक आवर टाइम टू स्मूथ इट आउट। जैसे ही केक स्मूथ हो जाए उसके बाद जो है हम करते हैं इसकी डेकोरेशन। तो डेकोरेशन से पहले जो है मैंने केक को अबाउट हाफ़ एन आवर के लिए फ्रिज में चिल होने के लिए रखा है। तो डेकोरेशन आपकी ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल चॉइस है, जैसा आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हैं। मैंने जो है वो पाइपिंग बैग के साथ रोजेट्स बनाए हैं। पाइपिंग बैग के आगे मैंने स्टार टेप लगा ली है और इस तरह से जो है वो हम रोजेट्स बना रहे हैं। फुल केक को जो है वो हम इसी रोजेट से कवर करेंगे और पाइपिंग टिप को यूज़ करना भी प्रैक्टिस से ही आएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट। और रोज़ेट्स बनाने के बाद जो है वो हम इस तरह से ड्रॉप्स बना लेंगे और रोज़ेस के जो है वो इन बिटवीन। इससे जो है वो हम ज़रा केक को और ख़ूबसूरत करेंगे। तो वंस अगेन डेकोरेशन आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे मर्ज़ी चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। तो इधर आप देख लेंगे केक को जो है वो मैंने कम्प्लीटली ड्रॉप्स के साथ कवर कर लिया है और हमारा केक बहुत खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। तो अब जो है वो थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर ऐड करने के लिए यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, जिनसे हम अपने डेकोरेशंस का जो टॉप है उसको कर लेंगे डेकोरेट। तो अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स की जगह कॉफ़ी बीन्स हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थे इसलिए मैंने चॉकलेट चिप्स यूज़ किए हैं। और अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स कलर्ड में हो तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है, ऑफ कोर्स आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जेंटली जो है वो हम प्लेस करेंगे ताकि हमारी क्रीम ख़राब ना हो। एंड देयर अल्हम्दुलिल्लाह आवर वेरी डिलीशियस कैपुचिनो केक इज़ रेडी। तो इस केक को बनाना आपने देखा कि बहुत आसान था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और प्रैक्टिस चाहिए आपको इसके लिए। तो केक को जो है वो मैंने हाफ़ आवर के लिए कम्प्लीटली कूल कर लिया है। अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ, बिकॉज़ आई एम श्योर कि अब आप सब इसी का ही वेट कर रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये अंदर से कैसा लगता है और ये अब आप देख लें अंदर से कितना खूबसूरत जो है वो हमारा केक बना है, कितनी इवन जो है वो हमारी क्रीम की लेयर है। So I hope you will try this recipe. If you do, then don't forget to give me your feedback. And anyways, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. If you did, then please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. And I will see you in my next video. Bye bye, take care, have a nice day.